जगदीश याग पद सफलता यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पद सफलता यूट्यूब चैनल रीट की आगामी भर्ती है उसको ध्यान में रखते हुए एक संचालित यूट्यूब चैनल है, जिसमें योग्य और अनुभवी शिक्षकों की एक टीम जो आपके लिए प्रश्न पत्र तैयार करेगी और उन प्रश्न पत्रों के आधार पर आपका मूल्यांकन घर बैठे किया जा सके हो सके, इसके लिए हमने प्रयास किया है। और इसकी जो प्रारंभ है वो कल शाम को 9 बजे से हो गया है और हर शाम 9 बजे एक टेस्ट इसका होगा, जिसमें 30 या 40 प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही प्रामाणिक और उच्च स्तर के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना खुद का मूल्यांकन घर बैठे कर पाओगे, ऐसी हम सब ने आशा की है। और इसी कड़ी में आज दूसरा जो है विकारी शब्दों का टेस्ट होना है, उसको लेकर के मैं आज विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो हैं उनके बारे में बताने के लिए आया हूं। और परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हमें ये जानकारी ज़रूरी है कि शब्द क्या होता है। तो शब्द जब दो या दो से अधिक वर्णों का जब सार्थक मेल हो जाता है, जिसका एक अर्थ निकल सके, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो शब्द के परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो उनमें 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम आज पढ़ेंगे संज्ञा विकारी शब्द, जिसमें शुरुआत में ये पढ़ लेते हैं कि विकारी शब्द होते क्या हैं। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर यानी वाक्य में प्रयोग के बाद अगर लिंग बदल दिया जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों में परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन, कारक, काल अगर बदल दिया जाए तो इनमें भी हमें परिवर्तन करना पड़ता है, अतः ये विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी इनके आधार पर इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल में चाहे कितना ही परिवर्तन कर दो वो शब्द वैसे के वैसे रह जाते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 हैं। और कुछ विद्वान निपात जो है उसे 5वां भी मानते हैं। आज हम पढ़ते हैं संज्ञा विकारी शब्द के बारे में। तो संज्ञा की परिभाषा हम सब ने पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, बीकानेर, गाय, मिठास, ये क्या है? संज्ञा है। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कुछ विद्वान 5 भेद भी मानते हैं। तो हम पढ़ते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, गंगा, बीकानेर, ताजमहल, भागवत गीता आदि, ये क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। उसके बाद दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह या जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समूह या जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, नदी, शहर, पुस्तक, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब मुख्यतः जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में थोड़ा जो अंतर होता है वो भी समझ लेना चाहिए। जातिवाचक में जैसे नदी शब्द दे दिया तो नदी क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। लेकिन नदी का नाम दे दिया जाए, जैसे गंगा नाम दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी तो सब नदियों को संबोधित करने वाला शब्द है, जबकि गंगा एक विशेष नदी को संबोधित करने वाला शब्द है। ये दोनों में अंतर होता है। जैसे ये बीकानेर है, किसी सीधा लिख दिया जाए शहर, तब तो वो क्या है? कोई सा भी शहर हो सकता है, यानी एक समूह को संबोधित करने वाला है, एक जाति को संबोधित करने वाला है। लेकिन अगर शहर का नाम दे दिया जाए जैसे बीकानेर, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से पुस्तक, अगर पुस्तक लिखा है तो ये जाति को संबोधित करने वाला है। अगर पुस्तक का नाम लिख दिया जाए जैसे भागवत गीता, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये इनमें मुख्यतः भेद हैं दोनों में। अब कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद करते हैं, उनमें कौन से होते हैं? एक है द्रव्यवाचक,
चौथा क्या करते हैं, द्रव्यवाचक, और पांचवा करते हैं समूहवाचक। तो उनको अगर हम 3 माने तो इनको दोनों को जातिवाचक के अंदर समाहित कर लिया जाता है। तो उनमें पढ़ लेते हैं। द्रव्यवाचक कौन सा होता है, तो किसी धातु या खाने पीने की वस्तुओं के जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक कहलाते हैं, और इनको हम इस जातिवाचक के अंदर समाहित कर लेते हैं। इसी प्रकार से समूहवाचक हैं, तो समूहवाचक में क्या है, किसी समूह का बोध कराने वाले, किसी एक समूह का बोध जो कराने वाले शब्द होते हैं वो समूहवाचक, जैसे कक्षा, दल, फौज, भीड़, जनता, गुच्छा, ढेर, ये सारे क्या हैं, समूह को संबोधित करने वाले शब्द हैं। तो ये सारे समूहवाचक कहलाते हैं। अगर हम 5 माने तो ये 5 हो गई, और अगर 3 माने तो इन दोनों को हम जातिवाचक के अंदर समाहित कर लेते हैं। उसके बाद आती है भाववाचक संज्ञा। किसी पदार्थ की दशा, गुण या भाव का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, भाववाचक कहलाती है। जैसे सर्दी, गर्मी, उन्नति, पढ़ाई, प्रेम, क्रोध, घृणा, मानवता, शैतानी, स्वतंत्रता, प्रतंत्रता, मित्रता, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, घबराहट, सुंदरता और मिठास, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाती हैं। तो वैसी परिस्थितियां कौन सी होती हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी संज्ञा कौन सी हो, व्यक्तिवाचक हो, लेकिन वो व्यक्ति विशेष का बोध न करवा करके किसी जाति विशेष यानी किसी के गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराते हैं, तब वो क्या कहलाती हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मोहन तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हैं। अब हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा हुआ था, तो उसके गुणों के आधार पर चलने वाले जितने भी लोग हैं उन सब को ये संबोधित करने वाला शब्द बन गया हरिश्चंद्र। अतः यहाँ कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। ये हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन फिर भी इसमें संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही अगला है, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद एक गद्दार राजा था, उसकी गद्दारी को देखते हुए अब जितने भी गद्दार होते हैं उनको जयचंद भी कहा जाता है। तो ये एक व्यक्ति विशेष का बोध न करवा करके जयचंद जैसे गुण धारण करने वाले सब व्यक्तियों के लिए ये संबोधित किया जा सकता है। तो यहाँ कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ये तो थी व्यक्तिवाचक की जातिवाचक के रूप में। अब कई बार क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है, शब्द है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाता है। ये वाक्य पर निर्भर करता है। तो ये कौन सी स्थिति है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती हैं, तब वह व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी जी, गांधी जी एक जाति विशेष हैं, एक समूह को संबोधित करने वाला शब्द है, लेकिन यहाँ गांधी जी जो हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो यहाँ नेताजी शब्द जो है वो भी सुभाष चंद्र बोस के लिए काम आ रहा है, तो व्यक्ति विशेष के लिए काम आ रहा था। इसमें कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद है भाववाचक। कई बार क्या होता है, भाववाचक संज्ञा भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाती है। जैसे जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है, यानी भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में बदल दी जाती है तो वो हमेशा क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। जैसे सच्ची प्रार्थनाएं, प्रार्थना शब्द जो है वो भाववाचक है, लेकिन बहुवचन बना दिया जाए सच्ची प्रार्थनाएं, तो वो क्या हो गई, जातिवाचक। बुराई क्या है, भाववाचक है, लेकिन बुराइयों से बचो, तो बुराइयां क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। तो धन्यवाद मित्रों, आज का ये जो संज्ञा विकारी शब्द टॉपिक मेरे द्वारा तैयार किया गया, वो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये न केवल मैंने क्रिएट किया है, ये हमारी पूरी टीम ने अथक प्रयास के द्वारा ये बनाया है। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम ये आशा करेंगे कि हमारे YouTube चैनल को आप आगे शेयर करोगे और लाइक करोगे। धन्यवाद।